आपने इस मूर्ति की वजह से कभी ऐसा लगा कि हाँ जाम लगा हो? कभी जाम नहीं लगा है। कभी जाम नहीं लगा। आप ही आए, इतनी देर से बैठे हैं आप। तो कहिए हमारा विधायक झूठा है। भाई विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। बोल रहे हैं और क्या, और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। PWD की जमीन है अगर तो PWD वाले ने ऑब्जेक्शन नहीं किया इसका, तो विधायक जी क्यों इसके पर्सनल दुश्मनी के लिए क्या कहे हैं? सिर्फ हटाने का काम कर रहे सिर्फ हटाने का काम कहे हैं बस। जाम नहीं लगता। जाम नहीं लगता है यहाँ पे। तो इसका मतलब आप विधायक जी को झूठा कह रहे हैं? अरे हम झूठा किसी को नहीं कह रहे हैं भैया। लिखा पढ़ी में दिया है आप विधायक देख जी ने। लीजिए पूरा। अरे भैया कभी आज तक, जब से हमारी आज 30 साल उम्र हो गई है, हाँ। आज तक हमने जाम कभी देखा ही नहीं यहाँ पे। सुल्तानपुर का विधायक झूठा है। झूठा है। कि दुकानदारी पे तो फर्क पड़ता होगा, जाम लग जाता होगा? कोई नहीं फर्क पड़ता, कोई नहीं दिक्कत है। जाम नहीं लगता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हमारी मौजूदगी है सुल्तानपुर के धनपतगंज क्षेत्र में। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक मूर्ति है जो ढकी हुई है और इसका भी अनावरण होना बाकी है, लेकिन ये मूर्ति इस समय विवादों में है। विवादों में इसलिए है कि ये जो पहले इस मूर्ति के बारे में हम आपको बताते चले कि जो पीछे प्रतिमा लगी है ये है इसौली से पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह की, जो यहाँ से 2 बार पूर्व में विधायक रहे हैं और वर्तमान में जो सुल्तानपुर के बाहुबली भद्र ब्रदर्स कहे जाते हैं, सोनू सिंह और मोनू सिंह, उनके स्वर्गीय पिताजी की ये मूर्ति है। और इस पर विवाद इसलिए है कि जो यहाँ से वर्तमान विधायक है सुल्तानपुर से भाजपा के विनोद सिंह, उन्होंने जिलाधिकारी को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा कि मायंग रोड पर स्थित धनपतगंज में जो प्रतिमा है वो अतिक्रमण करके बनाई गई है और जो पटरी है रोड की PWD की उस पर बनाई गई है, उससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं कि क्या वाकई इस मूर्ति से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि जो जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसमें 7 बजे का समय है, जो बाजारों में और चौक चौराहों पर भीड़ का समय होता है। लेकिन आप जब देखेंगे दोनों तरफ तो ये पूरा रोड पीछे तक खाली है, कैमरामैन अगर दिखेंगे, और पीछे भी ये पूरी तरह से रोड खाली है। गांव ग्रामीण के बाजार है जहां पर हो सकता है किसी दिन जाम या भीड़ भाड़ अधिक होती हो, लेकिन आम जनमानस की बात की जाए कि आम दिनों में यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से खुला है। तो हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि जो कहा जा रहा है कि इसमें देवेंद्र सिंह जो MLC हैं भाजपा के ही, वो भी कूद पड़े और वो ये कह रहे हैं कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है ये दुर्भावनावश लिखी गई है। अच्छा ये बताइए, आप यहीं से हैं? कहाँ से हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले लोकल हैं? नहीं लोकल नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली बाजार से हैं। अच्छा, ये जो मूर्ति लगी है इसकी वजह से कभी इधर जाम लगा हुआ है? जाम लगता है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, जाम नहीं लगा। जाम नहीं लगता इससे। तो इसको हटाने की कहा जा रहा है कि अतिक्रमण करके बनाई गई है और इसे जाम लगता है इसलिए हटाई जाए। जाम तो कभी नहीं लगा, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। 1 साल हो गया इधर में रहते हुए, ऐसा कुछ जाम नहीं लगता है। कभी। ये राजनीतिक दुर्भावना बस ऐसा है। क्या लगता है, क्या नाम होगा आपका? विश्वजीत सिंह। अच्छा, ये जो मूर्ति लगी है जो पूर्व विधायक रहे हैं स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह, उनकी मूर्ति है। आपके यहाँ दुकान है, चौराहा पे दुकान है। आपने इस मूर्ति की वजह से कभी ऐसा लगा कि हाँ जाम लगा हो? कभी जाम नहीं लगा है। कभी जाम नहीं लगा। आप ही आए, इतनी देर से बैठे हैं, आप ही बताइए। जाम मैं वही कह रहा हूँ कि अभी भी, क्योंकि शाम 7 बजे का समय और इस समय बाजारों में भीड़ का समय होता है, बाजारों में, लेकिन फिर भी पूरा रोड खुला है। खुला है। तो कभी इस मूर्ति की वजह से जाम लगा? लगते हुए कभी नहीं लगा। 25 साल में नहीं लगा। नहीं लगा। लेकिन जो चिट्ठी लिखी गई है विधायक जी की तरफ से, उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जाम लगता है यहाँ पर और ये हटाई जानी चाहिए। नहीं, गलत बात। तो क्यों लिखा है? अगर आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक राजनीतिक दुर्भाव है। हाँ, जो काम करना है देखो, रोड बनवाने का काम कोई नहीं करता है। बोर्ड लगा है, रोड बन गया है। अच्छा, तो उसको तो कोई नहीं ध्यान दे रहा है। विकास का काम होना चाहिए। मूर्ति कहाँ किसके इधर घुस रही है, कहाँ जा रही है, सब यानी स्थानीय लोगों को इससे समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। यहाँ से लेके हालियापुर तक आप पता कर लीजिए। सिर्फ समस्या विधायक जी को है। हाँ, मेन आदमी। विधायक जी को क्यों समस्या होगी इस मूर्ति से? मूर्ति यहाँ लगी, रोड के किनारे लगी है, तमाम चौक चौराहों के बीच में मूर्तियां लग जाती हैं। मूर्तियां लगी हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री उसका अनावरण करते हैं। हाँ, है ना? तो जिसकी जहाँ आस्था होती है वो लगा देते हैं। हाँ, वहीं लगा रहता है। तो अतिक्रमण तो भी हो जाएगा कि जो बीच गोल चौराहे पे लग जाती है। अरे शहर में नहीं लगा है, वहाँ नहीं अतिक्रमण है। आप लोगों को इससे दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत सिर्फ विधायक जी को है। हाँ, खाली एक आदमी को है। कभी इधर जाम लगता हुआ दिखा इस मूर्ति की वजह से कि जाम लगा हो? कभी नहीं। कभी लगता है कि जो मूर्ति हटाने की बात कही जा रही है, जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी जा रही है, क्यों लिखी जा रही है? हम विधायक से पूछना चाहते हैं
कि ये पीडब्ल्यूडी की जमीन है अगर तो पीडब्ल्यूडी वाले ने ऑब्जेक्शन नहीं किया इसका तो विधायक जी क्यों इसके पर्सनल दुश्मनी के लिए क्या है इसका मतलब सरकारी योजना है वो तो सिर्फ 5 साल के लिए आए हैं 5 साल बाद पलट जाएंगे दूसरा कोई विधायक आ जाएगा कोई फिर न्यू विधायक नियुक्त हो जाएंगे ये तो जनता का दिया हुआ विधायक है वो ठीक है लेकिन इसको जब पीडब्ल्यूडी वाले को नहीं कोई परेशानी हुई है या किसी और सरकारी कर्मचारी यहाँ डीएम एसडीएम एसपी सब लोग आते जाते हैं आज तक कभी उन्होंने भी एक लेटर लिख के दिया कभी ने नहीं दिया ना। अच्छा यहाँ आसपास विधायक जी का कुछ काम विधायक जी ने कुछ काम कराया है या कुछ काम कराना चाह रहे हैं? आज तक भैया ढेर सारा कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगा आज 4था साल विधायकी का बीतने जा रहा है 5वां साल भी खत्म होने वाला न्यू विधायक 27 में नया विधायकी का चुनाव है 2 साल बाद लेकिन 3 साल के बीच में विधायक जी एक दिन भी इस धनपतगंज चौराहे पे या ब्लॉक पे कभी उतर के खड़े होके किसी भी जनता से एक भी बार मुलाकात नहीं की है उनकी समस्या को कभी सुने नहीं है ठीक है जब उनका कोई समस्या नहीं सुना जा रहा है तो विधायक किस लिए चुनते हैं लोग इसीलिए चुनते हैं ना कि हमारी समस्या को हल करेंगे। आज कॉलोनी जो है कई मान चलिए कि हर ग्राम सभा में 300 लिस्ट इधर आसपास कोई रोड खड़ंजा ऐसा कुछ बनवाया हो मान लीजिए मूर्ति कभी नहीं सिर्फ हटाने का काम कर रहे हैं सिर्फ हटाने का काम करे हैं बस बनवाया कुछ नहीं कुछ भी नहीं आज तक कोई भी चीज बना नहीं है यहाँ पे। क्या लगता है भैया ये बताओ इस मूर्ति की वजह से यहाँ जाम लगता है क्या? अरे आप तो यहीं देखते तो होंगे जाम लगता है क्या? परसों कितने दिन से? परसों 2 दिन में यहाँ कभी जाम लगा? जाम तो नहीं देखा। दिन में रात में कभी नहीं जाम लगा। कहाँ के रहने वाले हम हैं? तो यहीं के यार धनपतगंज के। दुकान है आपकी? हाँ। काहे की है? फल फ्रूट की दुकान है तो आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो आप तो यहाँ जाम से बड़ा परेशान रहते होंगे? बिल्कुल जाम ही नहीं होता है यहाँ पे यहाँ जाम ही नहीं रहता है। आप कह रहे हैं जाम नहीं रहता? हाँ। विधायक जी बाकायदा चिट्ठी अरे लिख के दे विधायक रहे जी हैं। फालतू राजनीतिक नेता बन रहे हैं बस हाँ। और कुछ नहीं। तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर विधायक जी झूठ बोल अरे रहे आप हैं। खड़े होके यहाँ देख लीजिए ना 2 घंटे खड़े हो जाइए यहाँ जाम कितना लगता है आप देख लीजिए। तो इसका मतलब आप विधायक जी को कह रहे हैं विधायक जी झूठे हैं? भाई झूठे हो या कुछ सच्चे हो इससे मतलब नहीं यदि है। आप ये कह रहे आप हैं 2 घंटा यहाँ पे खड़े हो जाइए खड़े होके देखिए कि कितना ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे जाम नहीं लगता जाम नहीं लगता है यहाँ पे। तो इसका मतलब आप विधायक जी को झूठा कह रहे हैं? अरे हम झूठा किसी को नहीं कह रहे हैं भैया। भाई लिखा पढ़ी में यहाँ दिया है पे आप विधायक जी देख ने। लीजिए पूरा मार्केट खाली पड़ा है। अच्छा, यहाँ एक चीज पे बताओ। ट्रैफिक होता हो तो बताइए आप। अच्छा एक चीज बताइए विधायक जी की चिट्ठी देखी कि नहीं आपने? हमने चिट्ठी नहीं देखी चिट्ठी में खाली साफ एक साफ मुद्दा लिखा लगा है। दिए ये मूर्ति अड़बंगा कर रही है क्या कहीं रोड पे लगी हुई है आप लोगों को दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है। लेकिन विधायक जी को तो है। विधायक जी को दिक्कत है उनकी राजनीतिक दल है भैया कुछ भी कर सकते हैं। नहीं वो आप लोगों की समस्या की वजह हम से हटवा लोगों रहे की हैं। कोई समस्या नहीं है हम वो कह रहे लोगों की जाम में- समस्या हम लोग सुलझा लेते हैं खुद। वो कह रहे हैं जाम में फंस जाते हैं आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है जाम है ही नहीं हैं? जाम है ही नहीं रोड पे नहीं है। ना यहाँ से कूड़े बाहर तक जाम नहीं है। विधायक की अच्छा। ये लाइट हाँ। ये लाइट देखिए आप ये लाइट देख रहे हैं ना उससे भी मूर्ति के आगे है लाइट। क्या कहेंगे भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? भैया कुट्टा के रहने वाले हैं यहीं के इस लोग। रोड पे आना जाना होता जी है? जी जी। जाम में बहुत फंसते होंगे आप लोग तो इधर इस अरे भैया कभी आज तक जब से हमारी आज 30 साल उम्र हो गई है हाँ। आज तक हमने जाम कभी देखा ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन विधायक जी तो कह रहे हैं। विधायक जी चर्चा में है नहीं वो अपने चर्चा बना रहे हैं कि हमको मीडिया उछाले उनका कोई नाम नहीं ले रहा विधायक जी का। विधायक जी की आपने वो चिट्ठी हाँ देखी? देखिए तो कहिए विधायक जी झूठे हैं झूठ बोल रहे हैं। विधायक जी भाई जाम तो नहीं लगता है यहाँ पे। तो कहिए ना विधायक जी झूठ बोल रहे आपको हैं। क्या लग रहा है आप जाम लग रहा है? तो कहिए विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं। तो आप इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं हम कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। कौन हम आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? तो कहिए विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? आप नहीं आपको क्या दिखाई दे रहा है? जाम लगा है यहाँ नहीं पे? लगा है। तो फिर मैं पहली बार आया हूँ हो सकता है कल लगा हो परसों लगा हो। आज 30 साल से देख रहे हैं कभी जाम नहीं लगा यहाँ पे। तो आपके भी विधायक जी हैं जी आपने भी वोट दिया है जी दिया है। तो कहिए ना हमारा विधायक झूठा है। भाई झूठ तो बोले हैं विधायक जी झूठ बोल रहे हैं बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं फिर विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। अरे यहाँ सारी जनता झूठ बोल रही है हम अकेले झूठ बोल रहे हैं आप देख लीजिए। तो कहिए हमारा विधायक झूठा है। भाई विधायक जी झूठ बोल रहे हैं बोल रहे हैं और क्या और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं यानी आपका विधायक झूठा है। सुल्तानपुर का विधायक झूठा है झूठा है। तो कह रहे हैं यहाँ जाम लगता है यार भाई विधायक जी कैसे झूठ बोलेंगे। 2 घंटे से आप भी तो आके देख रहे हैं कितना जाम लगा वो भी शाम के 7 बजे आए हैं। हाँ तो आपको भी तो दिखाई देना चाहिए जाम लगा है कि नहीं लगा है जबकि हर मार्केट में शाम को मार्केट चलती है
अच्छा, क्यों हटवाना चाह रहे हैं? जरा अगर आपसे पूछा जाए, क्यों हटवाना चाह रहे हैं वो? भैया उनकी जो है सोनू भैया और मोनू भैया से उनकी पर्सनल दुश्मनी है, अच्छा, उसलिए उन्होंने इसको मूर्ति को मुद्दा बना रहे हैं। अरे सोनू भैया से दुश्मनी हो सकती है, मोनू भैया से दुश्मनी हो सकती है, उनके बच्चों से दुश्मनी हो सकती है। अब जो इस दुनिया में है ये नहीं है, स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह से क्या दुश्मनी होनी चाहिए विधायक जी को? अरे तो विधायक जी को समझाइए भैया, उनको हो सकता है दिमाग ना काम कर रहा हो उनका। अरे आपके विधायक हम तो कभी मिले भी नहीं, विधायक आप लोगों के, आप लोग वोट दिए। अरे कभी धनपगन में रुकते नहीं, कौन मिला है उनसे? कौन मिला है? कोई विकास किए हैं धनपगन में? कोई विकास किए हो बताइए। अच्छा, अगर विधायक जी कभी आए, रुके, आप लोगों से चर्चा की, तो आप लोग समझाएंगे कि विधायक जी यहाँ जाम नहीं लगता? समझाएंगे भैया, बिल्कुल समझाएंगे। अच्छा, उनको कूड़े भाई रोड बनवाना चाहिए। देखो यहाँ से लेके कुड़वार तक जो जो गड्ढा है उनको रोड बनवाना चाहिए, विकास करना चाहिए कि जनता दोबारा उनको देगे। इधर आसपास कोई विकास कार्य किया कि नहीं? कोई विकास कार्य नहीं किया हमारे सामने, कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं इस क्षेत्र में। अब एक विकास कार्य करवाना चाह रहे हैं आप लोग, करने नहीं करवा रहे हैं, बहुत बड़ा विकास करवा रहे कह हैं। रहे हैं कि हम अतिक्रमण हटाना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि हट जाए? कूड़े बाहर में अतिक्रमण हटवा दें, यहाँ से हलिया पुल गिट्टी मोरंग की दुकानें उसको हटवा दें। वो जो सफेद पट्टी है, सफेद पट्टी के अंदर तक बालू मोरंग गिरी है। चल के अभी कहोगे केनाई में कह दो हटवा दे, वहाँ बड़े बड़े और बड़े बड़े लेकर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, है ना, कहोगे ना? अरे सब पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है। ठीक है, आप कहाँ के? यहीं के रहने वाले हैं? यहीं तो जाम में तो खूब फंसते होंगे यहाँ। जाम तो नहीं लगता भाई, सही बताइए। नहीं सही जाम नहीं लगता, झूठ नहीं बोल रहे कभी नहीं लगता। लेकिन विधायक जी कह रहे हैं। भाई उनकी अपनी पर्सनली कोई बात होगी, बताइए, विधायक जी फिर झूठ बोल रहे हैं क्या? अब झूठ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो उसको वो ही बता सकते हैं। या तो विधायक जी झूठ बोल रहे हैं, या फिर विधायक जी को किसी ने झूठ मूठ का बता दिया होगा कि वहाँ जाम लगता है। कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर जाम तो नहीं लगता भाई, जाम नहीं लगता, कभी नहीं लगता। तो इस मूर्ति से मतलब किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत कोई नहीं, सिवाय विधायक जी के। बस किसी को दिक्कत नहीं है भाई, इससे क्या दिक्कत है? न जाने आने में कोई रास्ता अवरुद्ध हुआ है, न यहाँ पर कोई दिक्कत है। यार विधायक जी कहाँ है? विधायक जी को क्या दिक्कत? अब उनकी पर्सनली कोई बात होगी, क्या जाने कोई। तो विधायक जी इधर आते हैं कि नहीं? पता नहीं भैया कब आते हैं, कभी आते हैं ब्लॉक तक आते हैं, उसके बाद क्या देखे कि नहीं कभी? दिखे नहीं है, 3 साल हो गए विधायक जी दिखे नहीं है। 3 साल में विधायक जी दिखे नहीं है? बिल्कुल नहीं दिखे हैं। तो उनको कैसे पता लगा कि यहाँ जाम लगता है? अबे उनसे पूछिए ना कैसे पता लगा, जब यहाँ वो आते ही नहीं है। बस उनको उनके जो चंगू मंगू यहाँ के लोकल हैं, हाँ। वही उनको जाके बताते हैं, वही वो योजना पद में आते हैं। इस मूर्ति से कोई दिक्कत है आपको? नहीं दिक्कत है, जाम में फंसते तो हो? नहीं नहीं फंसते जाम? नहीं फंसते, यहाँ रहते नहीं, इसका मतलब आप यहीं रहते हैं, हम परमानेंट दुकान पे रहते हैं। कहाँ है दुकान आप? यहाँ है, तो फिर कैसे जाम में नहीं फंसते हो? जाम में नहीं फंसते। हाँ भैया, दुर्गा झूठ पूजा बोल में भी रहे हैं। जाम नहीं लगता है इतना। हाँ? दुर्गा पूजा में भी जाम नहीं लगता यहाँ पे। बोल रहे हैं कौन झूठ बोल रहा है? विधायक जी, अरे विधायक जी झूठ बोलेंगे? इतने प्रतिष्ठित पद पे बैठे, संवैधानिक पद होता है। झूठ बोल रहे हैं। यहाँ 3 साल से यहाँ आए नहीं हो। झूठ बोल रहे हैं? हाँ झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, उनसे पता करिए कब वो फंसा है यहाँ जाम में, हुए कभी फंसे हैं यहाँ जाम में वो खुद। जाम यहाँ नहीं लगता, जाम कभी नहीं लगता। आइए उधर जरा जो दुकानदार है लोकल, वो बताएंगे। लोग तो हो सकता है चलते फिरते वाले लोग हों, हो सकता है कि समर्थक हों। असली समस्या तो दुकानदारों को होती होगी जब जाम लगता होगा तो। क्यों भैया, इधर आइए जरा। कितने दिन से दुकान है आपकी ये? 20 से 25 साल हो गया। 25 साल से आपकी दुकान है। और ये मूर्ति कितने दिन से है? वो भी उससे पहले से है। उससे पहले से है। तो आपकी दुकानदारी पे तो फर्क पड़ता होगा, जाम लग जाता होगा? कोई नहीं लगता ही फर्क होगा? पड़ता, कोई नहीं दिक्कत है, जाम नहीं लगता? जाम हम कुछ नहीं लगता। सोनू मोनू भैया ने कहा है क्या कि बोलना है यही? ऐसी कोई बात नहीं है, तो ना सोनू मोनू भैया ने कहा है ना कोई जाम लगता है यहाँ, ना कोई दिक्कत है। जाम ये लगता कहने है का मतलब पूरे भर में आप, इसका मतलब आप विधायक जी को झूठा साबित कर रहे हैं? और क्या, विधायक जी झूठ बोलते हैं? और क्या, झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। आपका विधायक झूठा है? और क्या, सुल्तानपुर के विधायक झूठे हैं? हाँ हैं? हाँ विनोद सिंह हाँ, विनोद ही सिंह, भाजपा विधायक हैं? हाँ भैया मैं भी जानता हूँ उनको। वो झूठ बोल रहे हैं? वो झूठ सरासर बोल रहे हैं। जाम नहीं लगता? जाम कोई नहीं लगता, जहाँ जाम लगता है वहाँ पहले सही करवा दें। और क्या, विधायक जी कुछ काम वाम कराए कि नहीं इधर? इधर कोई काम नहीं करवाया अभी तक। नहीं कराया। क्यों भैया?
आप लोग इधर आते हैं खाने पीने तो थोड़ा सा दिक्कत तो दिमाग में आता होगा, उधर जाम लगा होगा, क्या चलना उधर? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, प्रॉपर आते हैं प्रॉपर जाते हैं। जाम नहीं मिला कभी? नहीं जाम हम लोगों को नहीं मिला है। यार विधायक जी तो चिट्ठी लिख के दिए हैं कि जाम लगता है, भाई उसको विधायक जी भाई साहब जिलाधिकारी जी को लिख के दिए हैं भाई। हाँ भैया आप बताइए, जैसे कभी इधर आते हैं चाय वाय पीने, हम अक्सर चाय पीने आते हैं तो दिमाग में एक बार आता होगा कि यार वहाँ क्या चलना, दूसरी तरफ तो जाम लगता होगा वहाँ। हमारी बाइक आधे रास्ते पर ही खड़ी है, अभी एक भी लोग आए नहीं कि हार्न बजा करके अपनी बाइक बाहर करी। यहाँ पे जाम की कोई शिकायत अभी है नहीं, बस ये है कि जन आक्रोश करने की कोशिश की जा रही है, इसी पे ज्यादा फोकस हो रहा है। बदले की भावना से राजनीति हो रही है क्या? हो सकता है ये बदले की भावना हो। अब यही है कि शांतिपूर्ण माहौल से इस क्षेत्र में सब लोग रह रहे हैं, सोच रहे हैं अब यहाँ पे कोई ऐसी अशांति की जाए कि कोई अलग से पॉलिटिशियन की बात हो जाए। तो आपके भी आप कह रहे हैं जाम नहीं लगता, विधायक जी कह रहे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं तो विधायक जी बोल रहे हैं। भाई वो किस मानसिकता से कहें ये तो वही बता सकते हैं। बताइए नहीं झूठ कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं भाई उनकी मानसिकता क्या है उसको हम क्या कैसे बता सकते हैं? अब किस मानसिकता से उन्होंने ज्ञापन दिया होगा या शिकायत की होगी, अब ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन वास्तविकता से ग्राउंड पर आप आए हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐसी शिकायतें नजर नहीं आ रही। आप एग्जैक्ट फैक्ट है, चौथे स्तंभ है, चौथे स्तंभ के रूप में कोई भी कमी यहाँ दिखाई पड़ रही है। कह रहा हूँ कि मैं वीडियो 7 बजे शूट कर रहा हूँ, सबसे भीड़ भाड़ वाला समय यही समय होता है, लोगों को मार्केट में निकलने का समय यही है, लेकिन कोई भी यहाँ पे जाम नहीं है, कोई भी जाम नहीं है, सब शांति। हो सकता है कि आज ना हो, साजिश बस एक ही लाइन है कि शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे समाज में सब लोग जी रहे हैं। हो सकता है कि साजिश बस आज सोनू मोनू भैया ने जाम ना लगने दिया हो, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ, जबकि आज बारिश भी हुई है, आज बारिश भी, अगर ऐसी साजिश होती तो कोई मार्केट में दिखता ही नहीं, ये भी तो है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समस्याएं अगले के दिमाग में है, यहाँ विधायक जी को समस्या है। हाँ, यहाँ में कोई समस्या नहीं, जनता को समस्या नहीं, जनता को कोई समस्या नहीं। तो ये धनपतगंज और मायंग और यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे अभी बात की, तो इनका कहना है कि यहाँ पर आज तक जाम की समस्या कभी उत्पन्न नहीं हुई है। ये जो कुछ भी विवाद है प्रतिमा को लेकर और यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर, ये एक राजनीतिक द्वेष है, बदले की भावना से राजनीति हो रही है। और कुछ पक्ष ये भी कह रहा है कि उनको जो विधायक है यहाँ से विनोद सिंह, उनको चर्चा में आना है, इसलिए इंद्रभद्र सिंह का नाम लेकर, इस प्रतिमा का नाम लेकर वो अपनी चर्चा फिर से करवाना चाह रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मुद्दे पर, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।